at the Honda Big Wing dealership, and the service experience was very good. You can see I was in a closed cabin. It's all glass. You can see the bikes getting serviced, and they got water, tea, coffee, and you got chess. How cool is that? And the guys were very humble. They got all the paperwork, everything done, no problem. So this is the receipt with all the parts, and they explained me very good, and they used those measurements in so this is the cool part. This lubricant is from Thailand, and I told them, can I buy it? They said no. This was very good. There she So is. the bike is getting service there. Getting service. You can see. So they told me I can't film the service part, but they do use like those measurements in and with the clutch, with the throttle, with the brakes and everything. So the most expensive part was the oil. It's 3 liter, cost 1200 something. It's 10W30. Bike is serviced. Hit the road. No lights. We are home now, और मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा सारे आइटम्स और उनके प्राइस. Engine oil 1000 something, 2 bottles. This is the oil filter, 70 rupees. This is the O-ring for the oil filter, 2.5 rupees. This is the drain bolt, 12 mm, 14. Washer goes into the bowl, 5 something. And this is the chain lubricant, 150. The bottle I show you made in Thailand. और ये GST लग गया आप सबका, तो प्राइस थोड़ा बढ़ गया. टोटल 1545 विदाउट लेबर. पहली 3 फ्री हैं और लेबर 200-300 लेबर आ जाएगी पूरे में, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है. और सर्विस भी 1000, 6000, 6 की रोटेशन पे हो रही है. तो बुलेट जितनी ही सर्विस है इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, और माइलेज भी 47 समथिंग की माइलेज दे रही है, तो दैट्स वेरी गुड. और नेक्स्ट थिंग है, ये आपके पास मैनुअल होगी बाइक की, तो इसमें दिया हुआ है सब कुछ. R रिप्लेस के लिए, I इंस्पेक्ट के लिए, और C क्लीनिंग के लिए. फर्स्ट 1000 पे इंजन ऑयल रिप्लेस होगा, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, और बाकी कुछ नहीं रिप्लेस होगा. 6000 पे नेक्स्ट सर्विस पे क्रैंक केस ब्रीदर क्लीन होगा. वेल्व क्लियरेंस इंस्पेक्ट होगी, तो वेल्व क्लियरेंस इंस्पेक्ट और एडजस्ट हर एक सर्विस पे होगी, तो ध्यान रखें. इंजन ऑयल हर एक सर्विस पे रिप्लेस होगा, और ऑयल फिल्टर 24 पे जाके रिप्लेस होगा. तो पूरा 6-12 मतलब काफ़ी गैप है, 3 सर्विस का गैप है ऑयल फिल्टर के लिए. तो किसी ने पूछा था कि ये CB 125 का ऑयल फिल्टर है जो होंडा की आती है, तो मुझे नहीं लगता ये उसका ऑयल फिल्टर है. काफ़ी हाई क्वालिटी ऑयल फिल्टर है, क्योंकि देख सकते हैं कितना लॉन्ग टाइम है सर्विसेज में. और बाकी इसमें बाकी सब चीज़ें, ब्रेक पैड और हेडलाइट स्विचेस, वो सब इंस्पेक्ट होंगे, और अगर वेयर होगा तो वो चेंज होंगे. आ जाते हैं टॉर्क स्पेक्स पे. एजेंसी में क्या हुआ था, जो मैकेनिक था उसने हैंड टाइट कर दिए सारे बोल्ट, और मैंने फिर ये बुक मेरे पास थी, तो मैंने उससे सारे अनबोल्ट लूज़ कराए और टॉर्क रेंज निकलवाई उससे. मुझे कहना पड़ा, ये थोड़ा मुझे लगा कि टॉर्क रेंज निकालो. और फिर आप देख सकते हैं इसमें स्पेक्स दिए हुए हैं 24 न्यूटन मीटर, और ये सारे इंजन ऑयल 10, फ्रंट फोक 22, फ्रंट एक्सल शाफ्ट 54, रियर एक्सल नट 88. तो ये उससे मैंने फिर टॉर्क रेंज से सारे फिर टाइट करवाए करेक्ट स्पेक से. अगर इससे ज़्यादा का अगर आप कर सकते हैं तो नट नहीं खुलेगा, या बाद में सर्विस में, या फिर उसकी जो अंदर की चूड़ी है वो ख़राब हो सकती है. तो अगर लूज़ होगा तो ऑयल लीक हो सकती है. तो ये करेक्ट स्पेक्स हैं,
और एक और इशू था कि मेरी चेन बार बार 1000 किलोमीटर पे लूज़ हो ही जा रही थी। तो इससे क्या होता था, जब मैं 5th गियर में 60 की स्पीड में हूँ तो बाइक का इंजन बंद होने को, स्टाल होने को आता है और वो चेन बहुत ज़्यादा स्लैक मारती है, तो अनकम्फी हो जाता है। तो थोड़ी रेस देनी पड़ रही थी और रेस देने पे भी थोड़ा अनकम्फी लग रहा था। तो मैंने टाइट की चेन, पर 2 दिन बाद ड्राइव के बाद फिर लूज़ हो गई। फिर मुझे पता लगा कि वो 88 के टॉर्क पे सेट है, 88 के टॉर्क पे सेट है। तो ये 88 बहुत ज़्यादा टॉर्क है। टॉर्क रेंज से 2 जानों ने बाइक पकड़ी और फिर उसने टॉर्क को पूरा 88 पे लेके गया। बड़ी टॉर्क रेंज निकालनी पड़ी उसे 88 के नट के लिए। तो ये आप ध्यान रखें। और 2000 समथिंग बाइक चल गई और अभी तक चेन उसकी लूज़ नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस। और अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उससे भी एक प्रॉब्लम है, बेरिंग शॉर्ट हो जाएंगे अंदर के। ये ध्यान रखें, टॉर्क रेंज निकलवाएं, क्योंकि आप फ्री सर्विस है तो टॉर्क रेंज से ही करना चाहिए उन्हें। बाकी इसमें दिया हुआ है 2 लीटर ऑयल डलेगा। चेन स्लैक भी दिया हुआ है 25 to 35 mm। ये मैंने घर पे आके चेक किया था। और बाकी मैंने क्लच का सारा चेक किया था, सब ठीक है। टायर प्रेशर सब कुछ दिया हुआ है मैनुअल में। तो इससे आपको मतलब जितनी मर्जी सर्विस पे आप पूरी लाइफ टाइम बाइक की निकल जाएगी, कोई भी आपको किसी भी नट में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर देखा है मैं एजेंसियों में कस देते हैं, मतलब कस दो कि लीक ना हो, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड। तो देख सकते हैं मैंने फर्स्ट सर्विस लिख दिया है, किलोमीटर पे इतने पे हुई है और ये इतना खर्चा आया मेरा फर्स्ट सर्विस पे। और लगभग इतना ही खर्चा 3 पर आएगा, 2 फ्री हैं फिर पेड हो जाएगी। That is it, guys. How to get your Honda serviced, what things to check. I checked the oil. She's not eating oil, so that's a good thing. Always check it. And the chain slack, it's good. I re-lubricate the chain afterwards, and the chain slack is good. And the clutch play is good, and the throttle is good. Brake is good. So always recheck it. I came at home and rechecked everything, and everything looks good. So there is it, a happy experience of Honda. It's not that expensive compared to the Bullet.